नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है। स्वराज में इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं। ये खबर भी समाज से जुड़ी है और संबंधित है आंगनबाड़ी केंद्र में मिलने वाली सुविधाओं से। और साथ ही साथ है चूँकि मुजफ्फरपुर जो क्षेत्र है, जो जिला है, इसमें चमकी बुखार की जो समस्या है वो भी सामने आती है। गर्मी जैसे ही आता है और लीची का समय जब आता है, चूँकि लीची हम लोगों के यहाँ बहुत होता है, तो उस समय में चमकी बुखार की समस्या हो जाती है। उसको लेकर आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से कैसे बच्चे को निदान मिल रहा है, कैसे लोगों को मदद मिल रही है, किस तरह यहाँ की सेविका, सहायिका और भी संबंधित जो लोग हैं चमकी बुखार को लेकर कैसे जागरूक हैं, इस पर आज चर्चा होगी। और मैं कहना चाहूँगा कि यह जो ये माहौल है, हम आपको सीधे दिखा रहे हैं आपको आंगनबाड़ी केंद्र से। ये जो केंद्र है, यह केंद्र सामुदायिक भवन डुमरी में है। और अभी हम लोग जो आए हैं यहाँ पर, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं, इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप जागरूक बने और यहाँ जिस तरह बेहतरी हम देख रहे हैं, आप लोग भी अपने अपने केंद्रों पर बेहतर करें, जिससे कि बच्चों को मदद मिल सके। ये हमारी आशा है। तो आप लोग इसको वीडियो को पूरा देखें और सुने कि क्या कुछ यहाँ पर जानकारी मिल रही है। और मैं ये बात भी कहूँगा कि यदि आपके पास भी कोई बेहतर जानकारी हो, तब भी कमेंट के माध्यम से जरूर बता दें उसे, क्योंकि हम आपके द्वारा जो बेहतर कमेंट होगा उसको भी समाचार में प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है संगीता जी। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो बच्चों का भी, आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है ना। चलिए, हम जानना ये चाहेंगे, चूँकि मुजफ्फरपुर क्षेत्र में चमकी बुखार आपने देखा होगा कि ये चूँकि जो जिस पंचायत में हम लोग बैठे हैं 2 साल पहले, प्रखंड में काफी प्रकोप है इसका। हाँ, तो इस बार चमकी बुखार को लेकर कैसी स्थिति है, तैयारी है? और सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आप इन चीज़ों से बड़ा वाकिफ़ हैं, चमकी बुखार क्या है, वहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। हमारे दर्शकों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? चमकी बुखार बच्चा को 0 से लेकर 15 साल के बच्चा को आता है। ये अचानक हो जाता है। इस बुखार में शरीर में ऐंठन आना, चमकना शरीर का, आँख इतना, ये सब बच्चा में लक्षण पाया जाता है, तो उसको हम चमकी बुखार समझते हैं। जी। देखिए, मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा, चमकी बुखार जो है वो दिमागी बुखार जिसे हम लोग कहते हैं, मस्तिष्क ज्वर कहते हैं। और यह बहुत ही खतरनाक साबित हुआ है। पिछले कई वर्ष से अगर बात की जाए तो पहले खतरनाक साबित हुआ, और आज भी अगर समय से इलाज नहीं होता है तो उस बच्चे की जान भी जा सकती है। तो इसको लेकर ध्यान बनाकर देखिए। अच्छा, एक बात बताइए, चमकी बुखार का कुपोषण से बड़ा रिलेशन है। ऐसे बच्चे जो खासकर कुपोषित होते हैं, सही तरीके से उसमें विटामिन की कमी होती है शरीर में, उसको ज़्यादा चमकी बुखार होने को देखा गया है। बच्चा को ये अटैक ज़्यादा होता है। हाँ, तो इसको लेकर आपके आंगनबाड़ी केंद्र में किस तरह से आप लोग बचाव करने का प्रयास कर रहे हैं? कैसे लोगों को मदद? हम लोग घर घर जाते हैं, गिरी भ्रमण हम लोग को करना होता है, तो जाते हैं, बच्चा के माँ से मिलते हैं, उनको समझाते हैं कि बच्चा को खाली पेट खेलने न दे। धूप में खास करके 12 बजे के पहले से लेकर और 4 बजे तक के धूप में बच्चा को ना खेलने दे। खाना भरपेट खिलाएं, पानी जितना हो सके बच्चा को पिलाएं। अगर ORS है हमारे पास रहता है तो हम उनको देते हैं, और अगर नहीं है उपलब्ध है हमारे पास ORS, तो उनको हम बोलते हैं कि नमक चीनी तो हर घर में होता है, नमक चीनी का घोल बना के बच्चा को दिन में कम से कम 2 से 3 बार आधा आधा गिलास, जितना बच्चा पी सके उतना पिलाइए। बच्चा में पानी का कमी नहीं होगा, चमकी बुखार का कहर नहीं आएगा, क्योंकि पानी कम जाने के कारण ही चमकी बुखार ज़्यादा अटैक करता है। रात में बच्चा को कभी भी भूखे पेट मत सोने दीजिए। बच्चा को खाना खिलाकर, थोड़ा मीठा खिलाकर ही, नहीं कुछ है तो शक्कर तो हर घर में होता है, गुड़ ही इतना खिला दीजिए, खिला के और फिर ही सुलाइए। सुबह में उठिए तो उठते के साथ छोटे बच्चे को अपने पहले माँ देखे कि मेरा बच्चा सही सलामत है या नहीं, बच्चे को साथ में उठाना चाहिए। क्योंकि बच्चा कभी कभी सोए हुए में भी बुखार अचानक चढ़ जाता है, पता नहीं चलता है, तो इसमें खतरा की संभावना बढ़ जाती है। जी। तो ये तो जागरूकता की बात हो गई। और आपके यहाँ चूँकि आंगनबाड़ी केंद्र में भोजन की भी व्यवस्था है, यहाँ पर आप जो है सो उसको नापतोल भी करते हैं, बच्चे का जो ग्रोथ चार्ट बनाते हैं, इन सब चीज़ों को भी आप ध्यान रखते हैं आपके क्षेत्र का? जी, बच्चे का हम लोग का महीना में एक बार वजन करना रहता है, 14 तारीख को करना। ऐसे तो अब जब बच्चा आ जाए सब होता है, लेकिन 14 तारीख हम लोग को फिक्स किया हुआ है कि उस दिन बच्चा का करना है। तो जो बच्चा हमारे केंद्र पर आ जाते हैं 0 से लेकर 6 साल तक के बच्चा का, 5 साल तक का, उनका वज़न हम कर लेते हैं, अपने रजिस्टर में लिखते हैं, फिर मोबाइल में भी एंट्री करते हैं। और जो बच्चा कमज़ोर है तो उनके माता पिता को बताते हैं कि बच्चा भाई हमारे यहाँ जो उपलब्ध है वो तो हम देते हैं, खिलाते हैं, लेकिन सिर्फ हमसे तो नहीं होगा, बच्चा है तो आपको भी ध्यान देना होगा। तो आप जो ही सक्षम हैं, जितना सक्षम है, हरा साग सब्जी हो, फल फूल नहीं संभव है, साग सब्जी तो संभव है, वो आप खिलाइए। बच्चा को घर का बना खाना जितना ज़्यादा हो सके खिलाइए, बाहर का चीज़ मत खिलाइए। तो
तो देखिए, जो बातें हो रही है मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। आंगनबाड़ी केंद्र में जो सुविधाएं मिल रही है वो तो आपके बच्चे तक पहुंच ही रही है, लेकिन आपका भी दायित्व बनता है। आप अगर छोटे बच्चे के गार्जियन हैं और गार्जियन नहीं भी हैं तो आप अपने अड़ोस पड़ोस के लिए भी जागरूक बने, जिससे कि लोगों को मदद मिले। तो आपके अपने परिवार के लोग भी जो बच्चे की सुरक्षा के लिए जागरूक हैं, उनका विशेषकर ध्यान बनता है कि उन्हें चमकी बुखार से बचाने की जो प्रक्रिया मैडम ने बताई है, संगीता जी ने, इसको ध्यान से सुनिए। और मैं भी अपना जो नज़रिया है, जो मैं जितनी जानकारी मैं रखता हूँ, मुझे लग रहा है कि बेहतर बता रही हैं। अच्छा, एक बात और बताइए कि हमारे यहाँ जो बच्चे में कुपोषण की बात देखी जा रही है, इसको लेकर माताओं को विशेषकर क्या ध्यान रखना चाहिए? भोजन में क्या कुछ आप चार्ट भी बनाकर देते हैं या कुछ बताते हैं कि बच्चे को भोजन में क्या कुछ है? जैसे कि बच्चा अगर छोटा है, 6 माह से पहले तो कुछ खाता नहीं है। 6 माह के बाद बच्चा को अन्नप्राशन, जिसको हम लोग कहते हैं, पोषक आहार में खिलाना है। तो उसमें बच्चा का जब तक दांत नहीं है तो हलवा है, खिचड़ी है, दलिया है या चावल दाल को मिसल के बच्चा को जब भी खिलाए, हल्का गर्म भोजन खिलाए। बच्चे के खाने में 1 चम्मच घी डाले। हरा साग सब्जी जो घर में बनता है, 6 माह के बाद 1 साल का होता है, घर में जो भी सब्जी बनता है तीता नहीं हो, उसको बच्चा के खाना में मसल के खिलाना चाहिए। साफ़ सफाई का ध्यान, बच्चा को खिलाने से पहले उसके बर्तन का, अपने हाथ का सफाई का ध्यान रखना चाहिए, फिर बच्चा को खाना खिलाना चाहिए। हरा, अगर फल फूल संभव है तो खिलाइए, नहीं है तो दूध तो हर घर में होता है। अगर वो भी नहीं है तो साग सब्जी तो होता है, वो आप खिला सकते हैं। दाल रोटी खिलाइए, उसमें भी प्रोटीन है, उसमें भी विटामिन मिलता है। तो इससे भी बच्चा में अगर प्रोटीन विटामिन भरपूर मात्रा में रहेगा और माता थोड़ा ध्यान दे देगी, क्योंकि पिता तो रहते नहीं है सबके, लेकिन गरीब बस्ती है, मजदूर वर्ग का लोग है, बच्चा पर उतना ध्यान दे नहीं पाते हैं। माँ काम करने खेत में चल जाती है, बच्चा घूमने लगता है। इस तरह में संभावना बढ़ जाता है चमकी बुखार का। तो माताओं के बीच में भी जाकर उन्हें जागरूक करते रहते हैं? जी, बीच बीच में जाते हैं। जब हम लोग का होता है चमकी बुखार, जब चलता है तो जब तक अभी से लेकर 1 अप्रैल से लेकर अगस्त तक हम लोग समझाते रहते हैं, कहते रहते हैं, मिलते रहते हैं। अगर उस बीच में किसी बच्चा को कुछ हो जाता है, हमको खबर मिलता है, सूचना मिलता है कि फलना बच्चा को हो गया, उसको लेके हम लोग साथ में लेकर जाते हैं PSC में, मुसहरी में। वहाँ बच्चा, जब हम कितना को ले गए हैं कैठों को, लेकिन सही सलामत वहाँ से बच्चा आ गया है। और अभी तक भगवान की कृपा से कहिए या लोग के या हम लोग के मेहनत प्रयास से अभी तक हमारे क्षेत्र में चमकी बुखार से एक भी नुकसान नहीं हुआ है। तो देखिए, ये बातें जो अभी सामने आई है, मैं आपको कहना चाहूँगा, इन्होंने एक बात जो पहले कही है कि बच्चे के शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, रात को बच्चे को जरूर खिलाकर ही सुलाना है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जिस बच्चे को चमकी बुखार हुआ है उस बच्चे ने रात में खाना नहीं खाया था। दूसरी बात, जो इन्होंने बात अभी बता ही दी है, और मैं भी अपनी जानकारी आपके सामने रख दूँ कि ऐसे बच्चे जो दिन में लीची की बागान में घूमते रहे हैं, वो कोई गंदा फल या कोई लीची भी खा लेते हैं। ऐसे लीची का बहुत प्रभाव अभी तक वैज्ञानिक आधार पर नहीं कहा जा सकता है। लीची खाने से चमकी बुखार जल्दी अटैक करता है, क्योंकि माँ सुबह निकल जाती है, बच्चा सुबह में खाया नहीं खाया, माँ काम करने निकल जाती है। लीची गाछी में बच्चा जाता है, कच्चा लीची मिला, आम का टिकोली मिला, बच्चा खा लेता है, खा के आता है, गरम गरम पानी पी लेता है कल से चला के, तो उसमें हो जाना है, संभव है कि होगा ही चमकी बुखार। तो इस तरह से आप ध्यान रखें कि आपके बच्चे गर्मी के समय में जल्दी बाहर नहीं निकलें। दूसरा, पानी की कमी ना हो, रात का भोजन जरूर करें। और वहाँ फिर बात करने वाले हैं, वो भी ध्यान से सुनिए कि अगर खुदा न खास्ते किसी न कारण से अगर चमकी बुखार हो जाता है तब क्या करें, उस पर भी आपको ध्यान बनाकर सुनना है। अब मुझे बताएं, अगर चमकी बुखार हो जाए किसी कारण से, जो भी मामला बने, क्या उसके बाद करना चाहिए? कैसे लोगों को बच्चे की जान बचानी चाहिए? फिलहाल जब तक हमारे पास हॉस्पिटल जाने का साधन नहीं हो पा रहा है, तब तक तो बच्चे को तुरंत खुली हवा में रखना है। ठंडा पानी लेकर उसमें सूती तौलिया, कपड़ा जो भी हो आपके पास संभव, उसको धोकर भिंगाकर पानी निचोड़ कर और बच्चे के पूरे शरीर को, सिर से लेकर पाँव तक को जितना ज़्यादा हो सके पोंछते जाइए। जब संभव गाड़ी मिल जाए तुरंत बच्चे को लेकर, अगर उसे टेम्परेचर पानी से इसलिए पोंछा जाता है कि बच्चे कंट्रोल में थोड़ा रह सके, हॉस्पिटल जाने तक सुरक्षित रह सके, वहाँ सही सलामत हॉस्पिटल पहुँचे, तब तक वो करना चाहिए। वहाँ जाने के बाद तो फिर डॉक्टर अपना सारा प्रक्रिया करते हैं तो बच्चा स्वस्थ हो जाता है। समय रहते अगर इलाज कर दे तो एक भी बच्चा हमारे ख्याल से चमकी बुखार से हमारे प्रखंड, मुसहरी प्रखंड में नहीं मरेगा। माँ थोड़ा ध्यान दे दे, जितना हम लोग मेहनत करते हैं, लोग के बीच में जाते हैं, जागरूक करते हैं, थोड़ा सा माता पिता अगर ध्यान दे दे, खास करके माँ, दिन में तो माँ ही रहती है बच्चों को देखने के लिए, तो हमको नहीं लगता है कि हमारे मुसहरी प्रखंड में कोई भी बच्चा चमकी बुखार से ग्रसित होगा। और हम लोग इस पर जल्दी काबू पा लेंगे अगर समाज साथ दे दे तो।
हम भी आशा रखते हैं कि जिस तरह से आप जागरूक हैं, जिस तरह से चौपाल समाचार के दर्शक देख रहे हैं, जरूर समाज में जागरूकता आएगी और इस बार 2022 की बात है, एक भी बच्चा हमारे यहाँ से चमकी पीड़ित नहीं होगा, चमकी बुखार से पीड़ित नहीं होगा, ये भी हम आशा रखते हैं। लेकिन कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो इस बारे में जरूर जागरूक रहिए और हर वो बात जो सरकार के मार्गदर्शन से, सरकार के निर्देशन से जो आपके पास आता है, जो उसका सिस्टम प्रोटोकॉल है, किस तरह चमकी बुखार को केयर करें, उस बारे में भी हम आपको जागरूक करते रहेंगे। आज हमारी जो ग्राउंड से रिपोर्ट हो रही है, खासकर आंगनबाड़ी केंद्र से, वो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप सबके पास भी बेहतर जानकारी है, जरूर हमें कमेंट कर बताएं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी में अपने माध्यम से खासकर माताओं को जागरूक होने के लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे कि बच्चे को कैसे रखें? माताओं के लिए मेरा यही संदेश है कि वो काम करे। मजदूर वर्ग की माताएं हैं, उनको तो काम करना मजबूरी है, लेकिन काम पर जाने से पहले बच्चे को भरपेट खिलाकर, पानी पिलाकर, बच्चे को सावधान करके जाए कि बच्चा जब तक हम नहीं आएंगे घर से बाहर धूप में मत खेलना। रात में आए तो बच्चा को रात में खाना बनाकर, किसी भी परिस्थिति में बच्चा को खिला, अगर बच्चा सो गया है तो उसको उठाकर खिलाकर, 2 कौड़ी बच्चा खाए, खाना खिलाकर, पानी पिलाकर, कुछ मीठा खिलाकर, हर माँ अगर अपने बच्चे को सुला दे तो किसी माँ को रोना नहीं पड़ेगा कि मेरा बच्चा को बुखार हो गया, हमको दौड़ना है, जाना है, उसको खोजे, उसके खोजे, किसी का सहारा का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अपना बच्चा का खुद ख्याल रख सकते हैं, क्योंकि घर की पहली डॉक्टर बच्चा के लिए माँ होती है। माँ से बढ़कर कोई नहीं होता है। माँ बच्चे का जितना ध्यान रखेगी उतना कोई नहीं रख सकता है। इसलिए अगर माँ जागरूक हो जाए तो हमको पूरी उम्मीद है कि एक भी बच्चा हमारे मुसहरी प्रखंड में चमकी बुखार का नहीं मिलेगा, केस नहीं आएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। जी, थैंक यू। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी खबर लेकर हम लोग आते रहेंगे और हम आशा रखते हैं कि आप इस खबर को लेकर जागरूक होंगे और आने वाले समय में आप और हम मिलकर समाज की बेहतरी के लिए बच्चे की मदद कर सकेंगे, चमकी बुखार नहीं आएगा। और एक बात और है, देखिए, जैसे ही चमकी बुखार किसी बच्चे को हो जाती है तो आ जाएं और आप जल्दी से जल्दी पीएचसी अस्पताल में पहुंचे या संबंधित जो सदर अस्पताल है वहां पहुंचे। सरकारी अस्पताल में बहुत सारी व्यवस्था है और इसको लेकर प्रोटोकॉल बनाया गया है। और अगर आप प्राइवेट गाड़ी से भी जाते हैं, इसकी जानकारी आप लोगों को भी मिलेगी, वहां उसके लिए पैसे भी आपको मिल जाते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट आपका इलाज हो जाता है, ये भी बात जानिए। लेकिन होना नहीं चाहिए चमकी बुखार, क्योंकि इलाज तो फ्री हो जाएगा, लेकिन बच्चे को जो समस्या झेलनी पड़ेगी उस समस्या का दर्द जो है वो बच्चा ही महसूस करता है। तो इसीलिए ऐसे नहीं होनी चाहिए। ऐसी खबरों को हम लोग आते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार शाह के साथ महबूब शेख आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।